दोस्तों, जिंदगी हमें बार बार परखती है। कभी सपनों को अधूरा छोड़ देती है तो कभी हालात हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हार नहीं मानते वही इतिहास रचते हैं। आज आप सुनने जा रहे हैं 5 ऐसी कहानियां जिनमें है संघर्ष भी, आंसू भी और जीत की चमक भी। पहला किस्सा, एक छोटा फैसला जिंदगी बदल सकता है। दूसरी कहानी, हार मानने के बजाय कोशिश करना जरूरी है। तीसरी दास्तान, खुद पर विश्वास हमें आगे बढ़ाता है। चौथी कहानी, सपनों का पीछा करना ही हमें सफलता दिलाता है। और पांचवी, सबसे भावुक, माँ की ममता और बेटे की सफलता। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये आईना है जो आपको याद दिलाएंगी कि अगर जज्बा है तो जीत पक्की है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो ये दिखाती है कि कभी कभी जिंदगी में एक छोटा सा फैसला ही हमारे पूरे भविष्य को बदल सकता है। ये कहानी हैरान कर देने वाले बदलावों की है और उम्मीद करता हूं सुनकर आपको भी अपने जीवन में एक नया जोश मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में रिया नाम की लड़की रहती थी। रिया बहुत अच्छी छात्रा थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। हमेशा यही सवाल उसके दिमाग में रहता, क्या मैं कभी अपनी जिंदगी बदल पाऊंगी? रिया के पास एक शानदार स्कॉलरशिप का मौका था जो उसे एक बड़े शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने का अवसर दे सकता था। लेकिन उसका दिल डगमगाता था। वो सोचती, क्यों जाऊं इतनी दूर? क्या मैं अकेली रह पाऊंगी? अगर मैं असफल हुई तो? दोस्तों, ये वो पल था जब रिया के सामने एक बड़ा फैसला था। खुद पर विश्वास करके उस नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाना था या डर के आगे झुक जाना था। रिया ने उस रात खुद से एक वादा किया, मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए ये मौका बिल्कुल हाथ से नहीं जाने दूंगी। और उसने ऐसा किया। वो अपने शहर से निकली, एक नए शहर में जाकर नई चुनौतियों का सामना किया। शुरुआत में अकेलापन, संघर्ष और बहुत सी मुश्किलें आईं, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की, नए दोस्तों से जुड़ी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को साबित किया। धीरे धीरे वो सफल हुई। स्कॉलरशिप के बाद उसने नौकरी पाई, खुद की पहचान बनाई और आज वो अपने शहर के उन लाखों बच्चों के लिए मिसाल बन चुकी है जो अपनी मुश्किलों को देखकर हार मान लेते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने डर से लड़ना, लेकिन जो लोग हिम्मत करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, वही अपनी जिंदगी बदल पाते हैं। दोस्तों, आज अगर आप भी किसी मोड़ पर हैं जहां आपको कोई बड़ा फैसला लेना है, तो याद रखिए, कभी कभी एक छोटा सा फैसला आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या होगा अगर आपने रिया की तरह अपने सपनों को एक मौका दिया? क्या होगा अगर आपने अपने डर से लड़कर कदम आगे बढ़ाया? जिंदगी एक सफर है और इस सफर में सबसे कीमती चीज है आपका खुद पर विश्वास। तो चलिए, आज का फैसला यही करें, मैं अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हूं। यह कहानी रिया की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। आपके अंदर भी वो ताकत है एक फैसला लेने की जो आपकी जिंदगी बदल दे। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका वक्त देने के लिए। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अपनी जिंदगी के बड़े फैसलों में डरे मत, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका विश्वास है। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पहली कहानी में देखा कि जिंदगी में एक छोटा सा फैसला भी हमारी पूरी दिशा बदल सकता है, आज हम आगे बढ़ेंगे उस सोच के साथ, कभी हार मत मानो। ये दूसरी कहानी है संघर्ष से ताकत तक पहुंचने की, और ये बताती है कैसे निराशा और मुश्किलों के बीच उम्मीद की किरण हमेशा जलाई जा सकती है। आइए शुरुआत करते हैं। आप सोच रहे होंगे, आखिर हार क्यों? जीवन में जब चीजें हमारे खिलाफ हों, जब सपने टूटने लगे, तो हार मानना क्यों नहीं चाहिए? कौन है वो जो बिना संघर्ष के सफल हो गया? मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो दिखाती है कि हिम्मत और लगातार कोशिश से कैसी सी बातें संभव हो सकती हैं। यह कहानी है ज्योति की, एक छोटे से गांव की लड़की जिसके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी।
पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, पर उसका दिल बड़ा था। ज्योति ने एक बार अखबार में एक नौकरी का विज्ञापन देखा। ये नौकरी उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन ज्योति के पास ना तो कॉलेज की डिग्री थी, ना कोई खास अनुभव। एक दिन उसने खुद से कहा, क्यों न मैं यह चुनौती स्वीकार करूं? मुझ में वो ताकत है जो हार मानने वालों में नहीं होती। ज्योति ने नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन रिजेक्ट हो गई। फिर दोबारा कोशिश की, फिर असफलता मिली। पर दोस्तों, ज्योति ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं रुक गई तो मेरी जिंदगी वहीं अटक जाएगी। वो देर रात तक पढ़ने लगी, नई स्किल्स सीखने लगी और छोटी छोटी नौकरियों में अनुभव बटोरती रही। यही वो पल था जब ज्योति ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदला। धीरे धीरे सफलता आई। एक दिन एक बड़ी कंपनी ने उसे नौकरी दी। उस नौकरी से ज्योति ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। जो लड़की एक समय नौकरी पाने के लिए असफल होती रही, आज वही लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। ऐसे ही और भी अनगिनत कहानियां हैं, जैसे लक्ष्मी मित्तल की, जिन्होंने कई बार असफलता को सहा पर अपनी मेहनत से एक सफल कारोबार खड़ा किया, और जैसे सोनिया गांधी, जो परिवार की राजनीति में आने के बाद भी कई बार संघर्ष से गुजरी लेकिन कभी झुकी नहीं। इनसे हम सीख सकते हैं, जो हार नहीं मानते वह अंत में जीतते हैं। अब सवाल ये है, आप क्या करेंगे? जब अगली बार किसी काम में असफलता मिले तो क्या हार मान लेंगे, या फिर ज्योति, लक्ष्मी, सोनिया की तरह उठ खड़े होंगे? समय के साथ हमारे अंदर वो ताकत आती है जो हमें मजबूत बनाती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। हर रोज एक नया मौका लेकर आता है, और एक नया मौका लेकर आता है हार न मानने का। जैसे ज्योति ने, वैसे ही आप भी कह सकते हैं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मानूंगी। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी में हारना कोई कमजोरी नहीं, लेकिन हार मानना कमजोरी है। किसी भी असफलता को एक सबक समझिए और फिर तैयारी कीजिए अपनी जीत के लिए। हम सभी के अंदर असीम शक्ति है, बस हमें उसे जागृत करना है। तो चलिए, आज इस कहानी के साथ ये प्रण करते हैं, मैं अपने हर संघर्ष को अपनी ताकत बनाऊंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हमने पहली कहानी में जाना कि एक छोटा सा फैसला हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, और दूसरी कहानी में सीखा कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज हम एक तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण कहानी पर चर्चा करेंगे, खुद पर विश्वास रखना। जी हाँ दोस्तों, जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर से आती है? उस ताकत का नाम है खुद पर विश्वास। ये कहानी है अमन की। अमन ने एक मध्यवर्गीय परिवार से था। बचपन से ही वो दूसरों की तुलना में थोड़ा अलग महसूस करता था। उसके अंदर एक आवाज़ थी जो कहती थी, तुम भी कुछ बड़ा कर सकते हो। लेकिन समाज की धारणाएं, परिवार की चिंता और खुद के अंदर के शक ने उसे कई बार रोका। अमन ने कई बार खुद से पूछा, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मेरी काबिलियत दूसरों जितनी है? ऐसे ही सवालों में अक्सर फंस जाते हैं। पर असली फर्क तब आता है जब कोई अपनी शक की आवाज़ को सुनता नहीं, बल्कि अपने विश्वास की आवाज़ को सुनता है। अमन ने अपने मन की आवाज़ को सुना। अगले कुछ सालों में अमन ने अपने सपनों को पाने के लिए कड़ी मेहनत की। कभी कभी फेल्योर हुए, लेकिन उसने खुद पर विश्वास किया। उसने अलग-अलग रास्ते चुने, नई स्किल्स सीखी और अपने आप को लगातार बेहतर बनाया। खुद पर विश्वास की ताकत को समझने के लिए हमें बड़े नामों को याद करना होगा, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, जिनका क्रिकेट करियर शुरुआत में आलोचनाओं के बावजूद खुद पर उनके विश्वास ने उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। वैसे ही भरतनाथ सिंह, जिन्होंने अपने शुरुआती दौर की चिंता को अपने आत्मविश्वास से हराया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने भी कई बार अपने अंदर छुपा वो उजाला देखा होगा। जब कोई कठिनाई आई तब आपने खुद से कहा हो, मैं ये कर सकता हूँ, और उसी विश्वास ने आपको रास्ता दिखाया होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब भी आप किसी नई चुनौती का सामना करें, क्या आप अपने ऊपर विश्वास करके अपनी ताकत को जगाएंगे? क्या आप कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने का हौसला
उसी विश्वास के सहारे हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ आसान तरीके बताता हूँ जिनसे आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। खुद को रोजाना सकारात्मक बातें करें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें हासिल करके खुद को प्रोत्साहित करें। अपनी कमजोरियों को पहचानें लेकिन उन्हें अपनी ताकत में बदलने की कोशिश करें। सफल लोगों की कहानियाँ पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। प्रोएक्टिव बनें और अपने आप को नए अनुभवों के लिए तैयार करें। अमन ने यही सब किया। धीरे धीरे उसने अपनी असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए खुद को साबित किया। वो एक दिन अपने गांव का पहला ऐसा व्यक्ति बना जिसने एक बड़ी कंपनी में सफल कैरियर बनाया। और यही सब मुमकिन हुआ सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखने से। तो दोस्तों, आज से यह वचन लें, मैं खुद पर विश्वास रखता हूँ, रखती हूँ। मेरी ताकत मेरे विश्वास में है। याद रखिए, जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तब हम अपने सपनों को उखल सकते हैं, मुश्किलों को मात दे सकते हैं और एक नई दुनिया बना सकते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी को एक नई ऊंचाई दें। धन्यवाद दोस्तों, आपका ये वक्त मेरे लिए बेहद कीमती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा खुद पर विश्वास बनाए रखिए। नमस्ते दोस्तों, पिछली कहानियों में हमने सीखा कि कैसे छोटे छोटे फैसले हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। यह भी समझा कि असफलताओं से डरना नहीं चाहिए और सबसे जरूरी बात कि खुद पर विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज मैं आपसे एक चौथी और बेहद प्रेरणादायक कहानी साझा करना चाहती हूँ। सपनों का पीछा करो। ये कहानी है अनन्या की। अनन्या एक छोटे से कस्बे से आती थी। उसका परिवार साधारण था और हालात भी आसान नहीं। पढ़ाई के साथ साथ उसे घर के कामों में मदद करनी पड़ती थी। लेकिन एक चीज उसे अलग बनाती थी, उसके सपने। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में यह यकीन कि मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ। दोस्तों, अक्सर समाज हमें यही समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है, तुम्हारी औकात छोटी है। अनन्या ने भी ये सुना, कभी रिश्तेदारों से, कभी पड़ोसियों से और कभी अपने ही दोस्तों से। अनन्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने करियर की शुरुआत करना चाहा। पहली बार उसने एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया, लेकिन रिजेक्ट हो गई। फिर दूसरा इंटरव्यू दिया, फिर असफल। तीसरा, चौथा, पांचवा, लगातार रिजेक्शन। हर बार लोग कहते, देखा, हमने कहा था ना, ये सब तुम्हारे बस का नहीं। और सच बताऊं दोस्तों, ऐसे समय पर इंसान खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं वाकई में कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं दूसरों जितनी काबिल हूँ? अनन्या भी इन सवालों में उलझ गई थी। लेकिन एक रात जब वह अकेली अपनी डायरी लिख रही थी, उसने अपने मन की आवाज सुनी। अनन्या, अगर तू रुक गई तो सपना सच नहीं होगा। गिरना तेरे हाथ में नहीं, लेकिन उठना तेरे हाथ में है। उस दिन उसने तय किया कि चाहे कितनी भी असफलताएं मिलें, वह अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ेगी। अनन्या ने ठान लिया कि उसे सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत साबित करनी है। उसने नई स्किल्स सीखनी शुरू की, कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्नोलॉजी, पब्लिक स्पीकिंग और सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस। हर सुबह वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती, हाँ मैं कर सकती हूँ। आदत उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने लगी। उसने असफलताओं को रुकावट नहीं, बल्कि स्टेपिंग स्टोन बना लिया। हर गलती से सीखा, हर हार से ताकत जुटाई। दोस्तों, अनन्या की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया के हर सफल इंसान ने असफलता देखी है। सचिन तेंदुलकर को शुरुआती दिनों में आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और क्रिकेट का भगवान बने। जे. रोलिंग, जिनकी हैरी पॉटर किताब को कई प्रकाशकों ने रिजेक्ट किया, लेकिन आज वह दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में गिनी जाती है। इसी तरह अनन्या भी अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाती रही। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिले, लोग उसके काम को नोटिस करने लगे और फिर एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी से ऑफर मिला। वो वही कंपनी थी जिसने पहले उसे रिजेक्ट किया था। इस बार इंटरव्यू पैनल ने कहा, हम देख सकते हैं कि आप में गजब का आत्मविश्वास और मेहनत की चमक है। उस दिन अनन्या ने साबित कर दिया कि जो अपने सपनों का पीछा करता है
दुनिया एक दिन उसी के कदम चूमती है। दोस्तों, अनन्या की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत है। अगर हम डटे रहें तो असंभव भी संभव हो जाता है। APJ अब्दुल कलाम जी का कथन याद कीजिए, सपना वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता। तो चलिए आज हम सब मिलकर ये वादा करें कि हम अपने सपनों का पीछा करेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। दोस्तों, याद रखिए, सपनों का पीछा करने वाला ही असफलता से उठकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अगर अनन्या कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। बस विश्वास रखिए, मेहनत करिए और सपनों का पीछा कभी मत छोड़िए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली 4 कहानियों में सीखा कि एक छोटा फैसला जिंदगी बदल सकता है। हार मानने के बजाय कोशिश करना जरूरी है। खुद पर विश्वास हमें आगे बढ़ाता है और सपनों का पीछा करना ही हमें सफलता दिलाता है। आज हम इस यात्रा की 5वीं और आखिरी कहानी सुनने जा रहे हैं। यह कहानी है माँ की ममता और बेटे की सफलता। ये कहानी है रोहित की। रोहित एक छोटे से कस्बे में पला बढ़ा। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। पिता एक साधारण नौकरी करते थे और माँ घर चलाने के लिए सिलाई बुनाई करती थी। रोहित अक्सर अपनी माँ को रात देर तक मेहनत करते देखता, कभी कपड़े सिलते हुए तो कभी दूसरों के घर काम करके लौटते हुए। माँ का एक ही सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा इंसान बने। लेकिन दोस्तों, हालात आसान नहीं थे। कभी फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते, कभी किताबें खरीदने के लिए इंतजार करना पड़ता। ऐसे में रोहित कई बार सोचता, शायद मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। लेकिन हर बार उसकी माँ उसे रोक लेती। माँ मुस्कुराते हुए कहती, बेटा, ये मुश्किलें तेरे सपनों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए है। तू आगे बढ़, तेरी मेहनत ही मेरी असली कमाई है। दोस्तों, माँ की ये बातें रोहित के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने दिन रात पढ़ाई की, कभी बिजली न होने पर लालटेन में, तो कभी स्कूल के बाद खेतों में काम करके पढ़ाई का खर्च उठाया। वो हर बार अपनी माँ की आंखों में उम्मीद देखता और खुद से कहता, माँ, मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा। सालों की मेहनत रंग लाई। रोहित ने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि बड़े शहर जाकर एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी हासिल की। पहली तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहले माँ को एक साड़ी और एक सुनहरी चूड़ी खरीदी। वो बोला, माँ, ये सिर्फ तोहफा नहीं, ये आपकी मेहनत का फल है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ ये आपकी ममता और आपके त्याग की वजह से। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व और खुशी भी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सपनों को सच करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि माँ की दुआ और उसका विश्वास भी बहुत मायने रखता है। अगर हमारे पीछे माँ का आशीर्वाद हो, तो कोई भी मुश्किल, कोई भी चुनौती हमारे सपनों के रास्ते को नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, इस 5वीं और आखिरी कहानी के साथ हमारी यह प्रेरणादायक सीरीज समाप्त होती है। आशा है कि आपको ये सफर अच्छा लगा होगा और इन कहानियों से आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताइए कि किस कहानी ने आपके दिल को सबसे ज़्यादा छुआ।